बिल्लियां थी, गुरु बिल्ली और शिष्य बिल्ली। गुरु बिल्ली की सोचने और समझने की क्षमता बहुत अलग थी। वो इंसानों को बड़े ध्यान से देखती और उसे समझने की भरपूर कोशिश करती। ध्यान से देखने के कारण उसके अंदर ध्यान का उदय हुआ। उसने कुछ ऐसा एहसास किया जो केवल मनुष्य के लिए ही करना संभव था। तब एक दिन उसे मोक्ष का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने ये बात शिष्य बिल्ली को बताई। तो शिष्य बिल्ली ने पूछा कि मोक्ष से क्या होगा। तो गुरु बिल्ली ने कहा कि मैंने सुना है कि सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता, मैं भी नहीं रहूंगी। शिष्य बिल्ली ने कहा कि ऐसे मोक्ष का क्या फायदा जब हम ही ना रहें। मुझे तो ऐसे ही आनंद आता है। मजे से चूहे मारकर खाओ। इस जीवन में कितना आनंद आता है। इस जीवन में सुख है, दुख है, सब कुछ तो है। फिर ये मोक्ष पाकर क्या करना है। तब तो ये सब कुछ छूट ही जाएगा ना। जहां ये सब कुछ मिलेगा ही नहीं तो वहां जाकर क्या फायदा। गुरु बिल्ली ने कहा कि मैंने ध्यान किया है, इससे मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ है जो मुझे बिल्ली रहते हुए कभी नहीं हुआ। मैंने अलग एहसास किया। जब ये सब इतने अजीब हैं तो मोक्ष कितना अजीब होगा। मैं उसे भी जानना चाहती हूँ, भले ही मैं ना रहूं। और एक दिन ध्यान करते करते गुरु बिल्ली मोक्ष को प्राप्त कर गई और उसकी मृत्यु हो गई। शिष्य बिल्ली ने कहा, अजीब पागल गुरु बिल्ली थी, अपना पूरा जीवन व्यर्थ के कार्य में ही गुजार दिया। बिल्ली की ऊर्जा जो उसके शरीर से निकली थी वो प्रकृति के हाथ में आई और प्रकृति ने उसकी ऊर्जा को पढ़ा और देखा कि इसमें इतना इंसानी एहसास कैसे आया। अब इसे दोबारा बिल्ली नहीं बनाया जा सकता। अतः उसे बिल्ली होने से मोक्ष मिला और उसे इंसानों के रूप में जन्म मिला। और फिर वो दोबारा उस घर में आई जहां उसने बिल्ली बनकर अपना जीवन बिताया था। और उस घर में अभी भी वो शिष्य बिल्ली चूहे पकड़ रही थी। आप सोच रहे हैं कि वो बिल्ली जन्म लेकर वापस आई, लेकिन वो बिल्ली नहीं रही थी। अब वो इंसान बन चुकी थी, उसे मोक्ष मिल चुका था। अब उस बिल्ली ने उन्नति कर ली थी। उसे अगर आप बिल्ली कहेंगे तो वहां पर वो हंसेगी कि आप पागल है। तो मोक्ष के ऊपर वाली स्थिति हम कभी नहीं समझ सकते जब तक हम ध्यान में नहीं उतरेंगे। तब तक हमें ऐसा ही लगेगा जैसा उस बिल्ली को लग रहा था कि मोक्ष पाकर क्या मिलेगा। एक जवान व्यक्ति अपनी आदतों से बहुत परेशान था। उसकी बुरी आदतों की वजह से उसका जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो रखा था। वह अपने समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं करता था। बस फालतू के कामों में पूरा दिन यूं ही बर्बाद कर देता। किसी के भी पास बैठ जाता और लंबी लंबी गप्पे मारकर अपना और दूसरों का भी समय बर्बाद करता, जिससे लोगों की नज़रों में उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वह आलसी और कामचोर भी था। जब भी उसके घर वाले उसे किसी काम के लिए कहते तो वो बहाना बनाकर उस काम से बचने की कोशिश करता, और अगर किसी कारणवश उसे वो काम करना ही पड़ता तो वो बिना मन के जल्दबाजी में उस काम को करता। और जब घर वाले उसे कुछ समझाते या कुछ कहते तो वो अपनी गलती माने बिना उनसे बहस करता। वह हमेशा ही महत्वपूर्ण कामों और फैसलों को कल पर टाल देता और हर तरह की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता। उसे लगता कि अगर मैं दोस्तों के साथ गप्पे मारूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं पूरे दिन आराम से घर में पड़ा रहूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं अपने ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लूँगा और खाली रहूँगा तो शायद खुशी मिलेगी, अगर मैं सुबह देर तक सोता रहूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी। उसने ये सब करके देख लिया। उसे थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिलती, लेकिन फिर उसे पश्चाताप होने लगता। वह अपना समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोसने लगता। उसका मन अशांत और उद्विग्न हो जाता। धीरे धीरे वो युवक भी अब ये समझने लगा था कि उसकी आदतें ही उसकी सभी समस्याओं की जड़ हैं। वह समझने लगा था कि काम को टालने और समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होने वाला। इससे मुझे थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिल जाएगी, लेकिन अंत में मुझे आत्मग्लानि और दुखी होगा। उसने अपने आप को बदलने का प्रयास किया,
लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से अपनी पुरानी वाली स्थिति में आ गया, और ऐसा उसके साथ कई बार हुआ। वह पूरी योजना के साथ खुद की आदतों को बदलने की कोशिश करता, लेकिन कुछ दिनों में ही वह फिर से अपनी पुरानी वाली आदतों पर वापस लौट आता। अब तो वह भी हार मान चुका था। उसे लगने लगा था कि चाहे वह कितना ही प्रयास क्यों न कर ले, उसे अपनी आदतों से छुटकारा नहीं मिलने वाला। उसका जीवन तो बर्बाद है। अब उसे ऐसे ही आलस्यपूर्ण और नीरस जीवन जीना होगा। यही सोच सोच कर वह बहुत ही उदास और चिंतित रहने लगा। तभी एक दिन उसे किसी ने बताया कि गांव के बाहर वाले जंगल के नीचे एक आत्मज्ञानी बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। तुम उनसे मिलो। उन्होंने बहुतों की समस्या का समाधान किया है। वो तुम्हारी भी समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य निकाल देंगे। हालांकि उस युवक को भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी अगले दिन उस बौद्ध भिक्षु की कुटिया में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। कुटिया के चारों तरफ स्वच्छता और शांति थी। कुटिया के बाहर बने एक चबूतरे में बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे। युवक ने उनके सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया तो भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ युवक को बैठने के लिए कहा। युवक ने अपनी सारी समस्या भिक्षु को बताई कि कैसे वह अपनी आदतें बदलना चाहता है, लेकिन वह हर बार असफल रहा। भिक्षु ने बिना कुछ बोले पूरी शांति से युवक की बात अंत तक सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने कई बार प्रयास किया, लेकिन तुम अपनी आदतों को बदलने में असफल रहे, क्योंकि तुम उन्हें सिर्फ कुछ ही दिनों में बदलना चाहते हो। तुम कुछ दिनों में ही सब कुछ ठीक करना चाहते हो, और जैसे ही शुरुआती कुछ दिनों में तुम्हें तुम्हारी मर्जी के परिणाम नहीं मिलते, तुम फिर से पुरानी आदतों को अपना लेते हो। जो आदतें इतने सालों में बनी हैं, वो सिर्फ कुछ ही दिनों में नहीं छूट सकती। इसके लिए तुम्हें समय देना होगा। और एक बात हमेशा याद रखो, बुरी आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें केवल अच्छी आदतों से बदला जा सकता है। जैसे झूठ बोलने की आदत को सच बोलने की आदत से बदला जा सकता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें अगर तुमने अपना लिया तो तुम्हारी पुरानी बुरी आदतें तो छूट ही जाएंगी, साथ ही ये 5 आदतें तुम्हारी जिंदगी को चमत्कारिक रूप से बदल कर रख देंगी। युवक ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भिक्षु से उन 5 आदतों के बारे में बताने के लिए कहा। भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली आदत, किताबें पढ़ना। दुनिया के सारे प्रश्नों के उत्तर किताबों में छिपे हैं, क्योंकि आज जो प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, आज से पहले बहुत से लोगों के मन में भी वही प्रश्न उठ चुके हैं, और उनमें से कुछ लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर खोजे, और उनमें से भी कुछ लोगों ने उन उत्तरों को किताबों में लिपिबद्ध कर दिया। तो तुम उस पूरी प्रक्रिया से गुजरे बिना ही सिर्फ एक छोटी सी किताब पढ़कर अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हो और उन्हें खुद के लिए प्रयोग कर सकते हो। किसी किताब में तुम्हें एक इंसान अपने जीवन का पूरा निचोड़ दे देता है, जिससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। और इसके साथ ही किताबें पढ़ने से तुम नई चीज़ें सीख पाओगे, खुद की कमियां जान पाओगे, तुम्हारे मन में नए और सकारात्मक विचारों का जन्म होगा, जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। दुनिया का हर सफल इंसान किताबें ज़रूर पढ़ता है, इसीलिए तुम भी आज से सकारात्मक और अच्छी किताबें पढ़ने के लिए समय निकालो। ये आदत तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव लाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास मार्केट से किताबें लाकर पढ़ने का टाइम नहीं है, तो अब आप इन्हें सुन भी सकते हैं कुक एफएम ऐप पर।
अभी मैंने रिसेंटली ही कुकू एफएम पर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बुक की हिंदी में बुक समरी सुनकर फिनिश की है, जिसे आप भी चाहें तो सुन सकते हैं। बहुत ही शानदार किताब है। कुकू एफएम इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप हजारों किताबों को ऑडियो फॉर्म में सुनकर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। वैसे तो इस प्लेटफॉर्म के पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन पड़ता है सिर्फ 399 रुपीज़ का, लेकिन आप में से पहले 250 लोगों को ये पड़ेगा सिर्फ 199 रुपीज़ में, अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WI50। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, दूसरी आदत, लिखना। लिखना अपने आंतरिक अस्तित्व से जुड़ाव पैदा करने का एक बेहतरीन तरीका है। जब हम हर रोज लिखने की आदत डाल लेते हैं तो हमारा सच्चा आंतरिक स्वरूप हमें महसूस होने लगता है। लिखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारा मन भटकना बंद कर देता है और उस विषय पर केंद्रित होने लगता है जिसके बारे में हम लिखना चाहते हैं। हमारे मन में हर समय कई सारे विचार चलते रहते हैं, लेकिन लिखने से हमारे मन के वो विचार पक्के हो जाते हैं। भिक्षु ने अपने माथे पर उंगली रखते हुए कहा, हमारा दिमाग विचारों को इकट्ठा कर उन्हें याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि नए विचारों को पैदा करने के लिए है। और जब हम पुराने महत्वपूर्ण विचारों को एक जगह पर लिख लेते हैं तो हमारा दिमाग नए विचार पैदा करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। हमारे जीवन में हमें हर रोज कुछ महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं, लेकिन जब हम उस अनुभव से बाहर निकल जाते हैं तो उस अनुभव का प्रभाव कम होने लगता है या हम उसे भूल जाते हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण विचारों और अनुभवों को तुरंत लिख लेना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर हमें वो विचार दोबारा याद आए ये जरूरी नहीं। भिक्षु ने कहा, तीसरा, रोज ध्यान करने की आदत डालो। ध्यान वो माध्यम है जो तुम्हारी हर तरह की मानसिक समस्या का समाधान कर देता है। जिंदगी की ज़्यादातर समस्याओं का कारण लोगों का अतीत या भविष्य के विचारों में खोए रहना है, और ध्यान तुम्हारी इसी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर देता है। ध्यान तुम्हें तुम्हारे अतीत और भविष्य से खींचकर वर्तमान में ला खड़ा कर देता है, जिससे तुम खुद के सच्चे स्वरूप को महसूस कर पाते हो। इसके अलावा ध्यान करने से हमारा मन स्थायी रूप से भटकना बंद कर देता है। मन में विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे हमारे मन में फालतू के विचार आने बंद हो जाते हैं और हम अपने काम में ज़्यादा देर तक ध्यान दे पाते हैं, जिससे हमारी सफलता की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है। साथ ही ध्यान करने से हमारा शरीर और मन तनाव मुक्त रहते हैं और हम अंदर से आनंदित महसूस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में खुशी और स्थिरता आती है। भिक्षु ने कहा, चौथी आदत जो पूरी तरीके से तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख सकती है, वो है शुक्र अदा करने की आदत। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्र अदा करना शुरू करो। अगर हम अपना ध्यान क्या नहीं है से हटाकर हमारे पास क्या है उस पर ले आएं, तो हमारी पूरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। कभी ये मत सोचो कि जब मैं कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लूँगा तब खुश होऊंगा, कुछ बन जाऊंगा तो खुश रहूंगा, बल्कि आज जो तुम्हारे पास है, आज जो अच्छी घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही हैं, उनमें खुशी ढूंढो। तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा है। तुम इसके लिए भी आभारी रह सकते हो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोगों को ये भी नसीब नहीं है। और खुशी कभी भी किसी बाहरी चीज़ से नहीं मिलती। खुशी इससे नहीं मिलती कि हमने क्या खरीद लिया, क्या ले लिया, क्या बन गए, बल्कि हमें खुशी तब मिलती है जब हमें अंदर से यह महसूस होता है कि हमारे जीवन में कुछ गायब नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। और जब हम उस पर ध्यान देते हैं और आभार व्यक्त करने की आदत हमें बार बार यही याद दिलाती है कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। भिक्षु ने थोड़ा गंभीर होकर कहा,
5 आदतों में कोई एक आदत जो मैं कहूँगा कि तुम्हें ज़रूर अपनानी चाहिए, वो है आभार व्यक्त करने की आदत। क्योंकि यही वो आदत है जो तुम्हारी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा सकारात्मक तरीके से बदल कर रख सकती है। भिक्षु ने कहा, 5वीं आदत, जो तुम पाना चाहते हो उसके बारे में पूरे विश्वास के साथ सोचना शुरू कर दो। तुम विचार करो कि वो चीज़ तुम्हें मिल गई है, फिर तुम कैसा महसूस करोगे, कैसा व्यवहार करोगे। वैसा ही व्यवहार आज करो। खुद को उस सफलता और उस चीज़ को जिसे तुम पाना चाहते हो उसे हासिल करता हुआ देखो और महसूस करो। हमारे मन में जिस तरह के विचार उठते हैं, जिन चीज़ों के ये सपने देखता है, ये उन चीज़ों को पाने की कोशिश शुरू कर देता है, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। ध्यान रखो, कोई भी सेनापति मैदान में युद्ध जीतने से पहले उस युद्ध को अपने मन में कई बार जीत चुका होता है। इसी प्रकार सफलता हासिल करने से पहले हमें उस सफलता को कई बार अपने मन में घटित करवाना होता है। इसीलिए जो भी बनना या पाना चाहते हो उसके बारे में अपने मन में पूरे विश्वास के साथ सोचना और महसूस करना शुरू कर दो। अगर तुमने इन 5 आदतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी चमत्कारिक रूप से बदलना शुरू हो जाएगी। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गए। वह युवक भिक्षु की बातों का अर्थ समझ चुका था। उसने भिक्षु के ही सामने इन 5 आदतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का वचन लिया और भिक्षु का धन्यवाद कर वहाँ से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ, कुकू एफएम पर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बुक की हिंदी में बुक समरी सुनना ना भूलें। और 50% डिस्काउंट के लिए आप WI50 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe.